कुसुमार प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निर्जरा तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान, यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। निर्जरा की परिभाषा यहाँ बताए टोडरमल साहब ने कि बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। क्या परिभाषा भैया? बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। और संवर की परिभाषा क्या है? आश्रव का अभाव होना सो संवर है। ठीक है ना? उसके बाद बहुत सुंदर बात यहाँ टोडरमल साहब ने कही कि जिसको बंध का स्वरूप यथार्थ ज्ञात नहीं होगा उसे निर्जरा का स्वरूप भी ज्ञान नहीं होगा। जो बंध को यथार्थ नहीं जानेगा वो निर्जरा को भी नहीं जान सकता, क्योंकि बंध के एक देश अभाव का नाम निर्जरा है। यदि किसी जीव ने बंध को निर्जरा मान लिया तो डेफिनेटली वो बंध का भी स्वरूप नहीं जानता है और निर्जरा का स्वरूप भी नहीं जानता। बात पकड़ में आई आपको? जिसने बंध को ही निर्जरा मान लिया तो वो बंध के स्वरूप को भी नहीं जानता है और निर्जरा के स्वरूप को भी नहीं जानता। इसीलिए बंध का यथार्थ स्वरूप जो जानता है वही निर्जरा का यथार्थ स्वरूप जानता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ उदाहरण के माध्यम से ये बात स्पष्ट करी कि जिस जीव को जो बंध है, बंध है जिसने विष खाया है और विष को ही बुरा नहीं माना। क्या उदाहरण दिया है कि जिसने विष लिया और उस विष को बुरा नहीं माने तो विष को उतारने का प्रयास क्यों करेगा? क्या बात पकड़ में आई आपने? उसने लिया तो है विष, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। तो बुरा नहीं माना तो विष को उतारने का प्रयास क्यों करेगा? ठीक उसी प्रकार जिस जीव ने बंध को बुरा नहीं माना तो वह निर्जरा का क्यों पुरुषार्थ करेगा? आई बात भैया? बात पकड़ में आई आपको? क्या उदाहरण क्या था कि उसने बंध को बुरा नहीं माना तो फिर बंध को मिटने का क्यों उपाय करेगा? ये टोडरमल साहब ने तर्क दिया था। ये तो पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु है। आप बराबर ग्रंथ रखेंगे तो आपको बात पकड़ में आएगी। दूसरी पैराग्राफ में ये बात बताई कि इस जीव को ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है कि कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री, कर्म के उदय में मिलने वाले फल, उसको वो कर्म का नहीं मानकर बाहर की सामग्री में क्यों चेंजेस करना चाहता है। ये गड़बड़ी इस जीव को क्यों हो जाती है? बात पकड़ में आई? जितने भी हमको बाहर में जो भी साधन उपलब्ध है, संयोग, और जो हमारी अवस्थाएं बन रही है वो सब कर्म के निमित्त से बन रही है। ओके, ये आप ग्रंथ के आधार से कहते हैं, लेकिन इन जनरल जीव कर्म और कर्म के फल को तो नहीं जानता और बाहरी सामग्री में सुख दुख का कारण मानकर उनको जोड़ना और तोड़ना चाहता है ना? इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी भी है ना भैया, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो टोडरमल साहब कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कर्म बहुत सूक्ष्म है और इंद्रिय ज्ञान से इसके पकड़ में नहीं आता। अपने को कर्म दिखाई नहीं देते, ठीक है, और इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में भी नहीं आता। और वर्तमान में हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान में तो पकड़ में आता है कर्म, कर्म का उदय, उसका फल, अनुभाग सब दिखते हैं उनके, और इंद्रिय ज्ञान में तो कर्म पकड़ में नहीं आता। दूसरा, उसके फल देने की शक्ति भी हमारे को पकड़ में नहीं आती। तो जो चीज हमको दिखाई नहीं देती है उसको तो हम कारण नहीं मान रहे हैं, और जो सामने संयोग है जो दिखाई देते हैं उसी को हम कारण मान रहे हैं कि देखो शरीर की अवस्था अभी विपरीत है, ये दुख का कारण है। पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मानता है, ये दुख का कारण है। नौकर है, समय पर काम नहीं करते हैं, ये दुख का कारण। तो जो बाहर में संयोग दिखते हैं उसको ये जीव दुख का कारण मानता है। ये बात दूसरे पैराग्राफ की 2-3 पंक्ति में। लेकिन एक बहुत सुंदर जो बात टोडरमल साहब ने लिखी, जिसकी हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी, कि बंध कैसा भी हो, क्या भैया, बंध कैसा भी हो, सभी बंध दुख का ही निमित्त है। क्या बात कही? बंध कैसा भी हो, बंध मतलब दुख। बात पकड़ में आई? देखो निकालो पंक्ति, आपको ये बात पकड़ में आती है कि नहीं आती? पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, नहीं तो क्या अर्थ समझ
89 पेज है। इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान नहीं होता। कौन से कर्म की बात चल रही है? द्रव्य कर्म, जो हमारे को इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आते। जो कर्म हमारे बंधे हुए ना, आप बोलते हैं ना, कर्म ने हमारे बांध है, अनादि से कर्म का बंध है इस जीव को, तो जो कर्म का बंध दिखाई नहीं देता है, क्यों? कि इंद्रिय ज्ञान में पकड़ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन वो जो बंध है ना, बंध, कर्म का बंध, वो काहे का निमित्त है, ये समझना है अपने को। वो इस पैराग्राफ में आगे बताया, इस पंक्ति में क्या, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं है। ठीक है संजय जी भाई साहब, कर्म में काहे की शक्ति पड़ी हुई है? निमित्त रूप से कर्म में काहे की शक्ति पड़ी हुई है? दुख देने की शक्ति पड़ी हुई है। जीव को दुख देने की शक्ति कर्म में पड़ी हुई है। किस कर्म में पड़ी हुई है? सभी कर्म में। ओ साता वेदनी का उदय आएगा तो सुख होगा कि दुख होगा? बात पकड़ना पड़ेगी अपने को गहराई से, क्योंकि अपने को निर्जरा तत्व संबंधी भूल चल रही है। क्या होगा संजय भाई साहब? साता वेदनी का उदय आएगा, पुण्य का उदय आएगा, तो दुख होगा कि सुख होगा? अरे अभी आप अपनी मर्जी से कुछ मत ठोको है। पुण्य का उदय आएगा तो यहां क्या कह रहे हैं? कर्म के अंदर क्या शक्ति है? दुख देने की शक्ति निमित्त रूप से विद्यमान है। तो किसी भी प्रकार का कर्म का उदय क्यों न हो, जीव दुखी ही होगा। ऐसा जब तक आपको श्रद्धा नहीं है, तब तक आपको ये भूल विद्यमान है। हाँ, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, दोनों परिस्थिति में क्या मिलेगा सुशील भैया? दुख ही मिलेगा, है ना? प्रैक्टिकल अपने को विश्वास है। अरे घर का मकान नहीं हो तो दुख, और घर का मकान यदि 20-30 रूम का हो जाए तो हाँ, तो पुण्य के उदय में होगा कि पाप के उदय में होगा? हाँ? बात पकड़ने में आ रही है आपको? आप खुद ही कह रहे हो दुखी है। हाँ? अरे वो बात अलग है। अभी यहाँ बंध की तरफ से बात चल रही है कि कर्म का बंध दुख है, ये मानो पहले आप। जोड़ना नहीं जोड़ना ये आपके हाथ में है। कर्म का बंध है जो दुख है, इसीलिए कर्म को मिटना है, सभी प्रकार के कर्म को मिटना है, तभी जीव सुखी होगा। अब अपने साथ गड़बड़ी क्या चल रही है जैन साहब, कि हम कोई विशेष प्रकार के कर्म को, उनके उदय को सुख मानते हैं, और उसके बंध को बंध ही नहीं मानते हैं, उसको तो निर्जरा मानते हैं। क्या गड़बड़ी हो रही है? हमने पुण्य को बंध ही नहीं माना और उसके उदय में दुख ही नहीं माना। गड़बड़ी पकड़ में आ रही है? आप जब उसको बंद नहीं माना तो फिर बंद का स्वरूप नहीं जानते हो, और जब बंद का स्वरूप नहीं जानते हो तो निर्जरा को भी नहीं जानते हो आप। क्योंकि निर्जरा तो बंद के एकदेश अभाव का नाम है, और बंद के सर्वदेश अभाव का नाम मोक्ष है। कल अपन ने बोला था अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब क्या निर्जरा हुई? क्या निर्जरा हुई अकाम निर्जरा में? बोलो भाई। आप बोलते हैं कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो जिस निर्जरा से स्वर्ग मिलता है तो वो निर्जरा है कि बंद है? तो फिर निर्जरा क्यों कहा उसको? है वो पाप की निर्जरा है। भूल गए बात। उस समय जब आपका बाहर में उदय विपरीत था, तब आपने पाप नहीं करा, साम्य भाव से रहे, समता भाव से रहे, तो पाप की निर्जरा। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, परिभ्रमण चालू। और मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो संवर के साथ होती है।
क्या बराबर याद रखना है अपने को। मोक्ष मार्ग की निर्जरा कैसे होती है सुशील भैया? संवर के साथ होती है। और समस्त जीवों को सविपाक निर्जरा तो चालू है, कर्म फल लेकर झरित हो जाते हैं, निर्जर हो जाते हैं, वो तो सभी जीवों को चालू है। तो वो कोई मोक्ष मार्ग की निर्जरा थोड़ी है। न तो सविपाक निर्जरा कुछ काम की है और न अकाम निर्जरा कुछ काम की है। अविपाक निर्जरा कहो या सकाम निर्जरा कहो, सम्यक दर्शन के साथ का काम है निर्जरा। लेकिन वो निर्जरा होगी किसको? कि जिस जीव ने बंध का स्वरूप यथार्थ जाना होगा। बंध मतलब वह दुख का ही निमित्त है। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? बंध मतलब वह दुख का ही निमित्त है। ऐसा मत समझना कि पुण्य के उदय में सुख की सामग्री मिलती है। अरे सुख तो आप अपनी कल्पना से मानते हो, वो तो दुख का ही निमित्त है। काय का सुख? कल्पना में सुख है। और अगर ऐसा हो तो फिर शांतिनाथ भगवान ने क्यों छोड़ा पुण्य का उदय? चक्रवर्ती नहीं थे? क्यों चक्रवर्ती थे कि नहीं थे? मेरा ऐसा पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था आपकी भाषा में? है? तीर्थंकर क्यों त्यागे है? जो संसार विशेष सुख होवे, बोलते तो आप बराबर कि संसार के में यदि सुख होवे तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? फिर उन्होंने क्यों छोड़ा? चक्रवर्ती के जो बाहर में वैभव और बांधा था तो पुण्य भाव से ही बंधा था कि किससे बंधा था? वो ये जो वैभव मिला किससे मिला? क्या साहब है? और फिर छोड़ा क्यों? सुख था तो रखा रहने देते है, फिर रखा रहने देते। अरे भाई सुख नहीं है, कोई भी बंध हो वह सुख में निमित्त नहीं है। ये पंक्ति का अर्थ है। आई बात समझ में? ये बात उतर गई गले आपके? है? गले उतर गई कि नहीं उतरी? हाँ क्या हो गया? कोई भी बंद है, बंद मतलब बंद, बंद मतलब बंद। और जो बंद है वो काहे का निमित्त है? दुख का ही निमित्त है। उसमें दुख देने की ही शक्ति है। पुण्य का बंध भी काहे में निमित्त है? दुख देने में ही निमित्त है। दुख देने की ही शक्ति है उसमें। अब आप पूछोगे ये क्या चक्कर? अनुकूल सामग्री मिल रही है, बढ़िया मकान बन रहा है, बढ़िया गाड़ी है, और आप कह रहे हैं दुख में निमित्त है। अरे भैया दुख में ही निमित्त है। तू बोलता है ना संसार विषय, तो संसार में रुका हुआ है, वो दुख नहीं लगता तेरे को? है? संसार में कहां सुख है? और वो संसार की सामग्री देता है तो फिर काहे के लिए सुख? आप खुद ही बोलो ना, आप क्या बोलते हो कि संसार में सुख नहीं है? फिर जो कर्म का उदय संसार की सामग्री प्रोवाइड कराता है वो कैसे अपने को सुख दे सकता है? ऐसा तर्क समझ में आ रहा है आपको? है? अरे हाँ जी या ना जी? तो फिर पुण्य के उदय में सुख है कि दुख है? अरे ऐसी जबरदस्त अपने उसके प्रति वो पड़ा हुआ है रस, तो वो वहां से खिसकता नहीं है जी। वो गाढ़ा मिथ्यात्व है, अनादि का मिथ्यात्व है। और फिर उसके उपदेश देने वाले जगत में बहुत मिल जाते हैं। पुण्य करो धर्म होगा, पुण्य करो धर्म होगा। ना आपको उपचार कथन की खबर है और नई वास्तविक आपका गहराई से अभ्यास है, तो वह भावुक हो जाता है जी। किसी को क्रिया में उलझा दिया, किसी को पुण्य भाव में उलझा दिया, धर्म तो किसी ने बताया ही नहीं। ऐसे खड़े रहो, ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, शरीर की ये क्रिया करो तो धर्मात्मा हो जाओगे, वो उसमें लग गया। और किसी को परिणाम पुण्य भाव में लगा दिया, और ये करो, ये करो, ये धर्म हो जाएगा। अरे असली धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? पुण्य पाप दोनों से, अरे ये तो दोनों है, ये अशुद्ध भाव है। पुण्य भाव और पाप भाव दोनों कौन से भाव है? अशुद्ध भाव है। और शुद्ध भाव जब तक अपनी पर्याय में प्रकट नहीं होगा, वीतराग भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक हमारी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। और जब तक धर्म प्रकट नहीं हुआ तब तक शांति नहीं आई। ओहो,
तो ये जो हमको पुण्य भाव में जो लगता है ना शांति, अरे ये तेरी कल्पना है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक वो रोगी होता है ना जो सनीपात का रोगी, सनीपात समझ गए, सनीपात है जैसे आप सनीपात है, एक ऐसी बीमारी होती है कि उसके जो पैरालिटिक हो गया, कुछ भी हो गया, वो भयंकर पीड़ा हो रही, लेकिन वो हंसता है। जब आप उससे मिलने गए हॉस्पिटल में, वो हंस रहा था, आप कहोगे हर कहीं गए, वो दुखी है, तो बहुत सुखी है। सुखी है कि दुखी है? क्या है? वैसे ही पुण्य के उदय में ये मानता है कि मैं सुखी हूं, वो वैसे ही है जैसा वो रोगी है। भाई पुण्य के उदय की चाह तो नहीं है? अरे बोलो, पुण्य के उदय की चाह तो नहीं है, ये निदान जन्य आर्त ध्यान है। एकमात्र दुख बंधेगा, कर्म बंधेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? उदय कैसा भी आए, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, उससे भिन्न हूं, परिपूर्ण हूं। देखो, आपको उदय की चाशनी रहेगी तो उधर जुड़े बिना नहीं रहोगे आप, और उदय का इंटरेस्ट, चाशनी नहीं रहेगी, रस नहीं रहेगा, तब आप उदय से भिन्न अपना स्वरूप की तरफ जाओगे, और अपने आत्मा में उसके आश्रय से सुख देने की आत्मा में शक्ति विराजमान है। आई बात समझ में? जैसे कर्म में दुख देने की ताकत है, ऐसे ही आत्मा में सुख देने की ताकत विराजमान है। आई बात समझ? कब बजाओ साहब? जब आप उससे जुड़ो तो। अपना जो ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा जो भगवान आत्मा है, उससे आप जुड़ो तो सही। कब जुड़ोगे? जब आपको पाप और पुण्य दोनों में उसमें भिन्नता नहीं लगेगी, क्योंकि वहां अगर डिस्टिंग्विश रहेगा तो आप परिवर्तन चाहोगे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और वहां वहीं लगे हुए रहोगे, और वहां से फिर आप निर्माण नहीं होगे, हटोगे नहीं। और जब हटोगे नहीं तो फिर अपने स्वभाव की तरफ कैसे चलोगे? सुनील भाई, कुछ तो करना पड़ता है। ये तो आपकी पंडित वाली बात हो गई है। अगर घर में रहेंगे, कमाएंगे नहीं, बच्चों के लिए मकान नहीं बनाएंगे, उनके शादी ब्याह उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हमने तो कुछ करा ही नहीं, और हमारा मनुष्य भाव चला जाएगा। नहीं भाभी जी, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बच्चों के लिए एक जोड़ी, एक मकान, गाड़ी, और लोग क्या कहेंगे, जगत वाले क्या कहेंगे? आपका क्या इरादा है, बोलो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और थोड़ा जो समझदार व्यक्ति है, भाषा परिवर्तित है, तो क्या हमारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या पारिवारिक कर्तव्य नहीं है? क्यों संजय भाई साहब, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है क्या फैमिली की, कि बच्चों के लिए कुछ करना? अब प्रश्न ये है कि आप यदि ड्यूटी मानते हो है, तो आप कर सकते हो क्या? पहले ही मानो। क्या बात कर रहे हो साहब? कुछ नहीं था, हमारे पिताजी ने बड़ी मुश्किल में, हमने आ गया, धंधा जमाया, ये मकान बनाया, किसने करा? हमने नहीं करा। किसने करा? संजय भाई साहब, किसने करा है बताओ? अब फैक्ट्री किसने लगाई है? कुछ किसने लगाई? तो अब देखो, जो बाहर में अनुकूल संयोग मिल रहा है आपको, वो भी संजय जी भाई साहब कर्म के उदय से। आपने कुछ नहीं किया, तो आपने क्या किया? आप उसके कर्ता बन के, या आपके माथे पे बोझा है कि मैं फैमिली का कुछ करूं या बच्चों का कुछ करूं, ऐसा करके वृथा ही दुख पाया है, और कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? हुआ तो उदय के अनुसार है, क्योंकि फल देने की शक्ति तो कर्म में है। आप खुद कभी कह रहे हो, कर्म में फल देने की शक्ति है, बाहर में अनुकूल से। अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, सभी लोग बढ़िया, सुशील भैया बढ़िया धंधा नहीं चाहते हो कि नहीं जाना पड़े और पैसा आ जाए? बोलो, है दुकान में नहीं जाना पड़े और आ जाए? बोलो, फिर दुकान क्यों जाते हो? मैं कम से कम 50 व्यापारी से परिचित हूं, जो बोलता है मगजमारी बहुत है, सुबह से शाम तक लगना पड़ता है, काम तो ऐसा चाहिए कि करना ही नहीं पड़े और पैसा आ जाए। तो मतलब उसके हिसाब से काम तो हो ही नहीं रहा है। सुशील भैया, हो रहा है काम कैसा? मैं नाम बता सकता हूं। इच्छा तो बहुत है हमारे मंदिर में आने की, प्रवचन में सुनने की, लेकिन करें क्या? सुबह 9 बजे नहीं पहुंचे तो गाड़ी वाला गाड़ी से सामान खाली नहीं करता, फिर इधर उधर चला जाएगा, दूसरी जगह खाली कर देगा, तो हमारा व्यापार टूट जाएगा। ठीक है, तो वो 9 बजे पहुंच रहा है दुकान पे, तभी तो उसके पुण्य का उदय आ रहा है, ऐसा है ना? अरे बोलो
सुनील भैया आप दुकान पे जा रहे हो तभी तो पुण्य का उदय आ रहा है ना आपके, ऐसा है क्या? अरे वो कर्म जो बंधा हुआ था उसमें तो फल देने की शक्ति थी। तो अभी आप दुकान पे जाके क्या कर रहे हो? वृथा ही दुखी हो रहे हो। आपके दुकान के पे जाने से नहीं आ रहा है पैसा। बोले गले उतर गई बात। नहीं उतरेगी तो ये पैराग्राफ में उतारनी पड़ेगी। अब क्या करें, इस पैराग्राफ में समझाया यही। देखो मैं पढ़ता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो टोडरमल साहब ने कहा वो बिल्कुल आप कहोगे तो मैं 2 बार पढ़ूंगा। आप बिल्कुल अक्षर से अक्षर, मैंने अपनी तरफ से बात, मैं बारंबार इस बात का विचार करके अपने को निरंतर समझाता रहता हूं। आई बात समझ? आप लोगों को भी अपने को समझाना है भाई कि मेरे पाप भाव से पुण्य का उदय नहीं होता, मेरे दौड़ने से बाहर में सामग्री नहीं आती, और जो मैं निरंतर बाहर की सामग्रियों का लक्ष्य करके सुखी दुखी होता हूं, ये मेरी मोहजनित अज्ञान जनित कल्पना है, क्योंकि सामग्री में सुख दुख है नहीं। बराबर याद रहोगे। आपको अपने को क्या समझाना है, ये अपने को निरंतर समझाना है। जैसे जैसे आपकी समझ पक्की होती जाएगी वैसे वैसे वहां का रस टूटता जाएगा, और समझ पक्की नहीं होगी तो वहीं आप टिके रहोगे। इधर सुनोगे तो भी अभी क्या, यहाँ तो आधा घंटे का कार्यक्रम है और फिर आपके पास 23.5 घंटे तो आपके पास अपने विचार अपने हिसाब से चलना है, फिर कैसे मामला है। और जब तक आपकी अपनी श्रद्धान की दिशा सही नहीं होगी तब तक धर्म रूप परिणमित नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई दान देके धर्मात्मा हो जाओगे या कोई व्रत उपवास करके धर्मात्मा हो। जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा तब तक धर्म रूप परिणमित नहीं होगा। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और वो सम्यक दर्शन 7 तत्वों की सम्यक श्रद्धा पूर्वक ही होगा। आई बात समझ में? कोई तीसरा रास्ता नहीं। पढ़ू मैं पैराग्राफ, अब आपको जो मैंने बात कही वो लिखी के नहीं, यहां पढ़ रहा हूं, देखो। और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है। किनमें है दुखों को देने की शक्ति? कर्म जो बंधे हुए हैं उसमें सब कर्म ले लेना। कोई कर्म दुख देता है, कोई कर्म सुख देता है, ऐसा है नहीं। जितने भी कर्म बंधे हैं वो सब क्या शक्ति है? उसमें दुख देने की शक्ति है। लिखी हुई है ना गजानन साहब बात यही। अब आगे उसका भी ज्ञान नहीं, और इसको ये भी पता नहीं है कि उसमें क्यों, कि वो इंद्रिय ज्ञान वाला है तो उसको दिखाई नहीं देते। आगे इसीलिए अब इस जीव को कर्म भी नहीं दिखाई देते हैं और कर्म में दुख देने की शक्ति है ये भी नहीं दिखाई देती। तो ये क्या करता है? इसीलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। दुख का कारण अन्य को ही जानकर निरंतर उसका उपाय करता है। घर का मकान नहीं बना तो मैं दुखी हूं, अब वो बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन मूर्ख जिनके बने हैं वो कोई सुखी हुए हैं, एक आधे को तो देख ले तो। बोलो अच्छा ये बताओ आप कि घर का मकान बना हुआ वो सुखी है कि जिसके घर का मकान नहीं है वो दुखी है? तो पुण्य का उदय किसके है? बोलो घर के। अभी आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। पुण्य के उदय किसका है? जिसके घर का मकान है उसके पुण्य। तो आप तो कह रहे हो दुखी है, तो पुण्य के उदय में सुख हुआ कि दुख हुआ? तो फिर कर्म में दुख देने की शक्ति है कि नहीं है? फिर आप बार बार उस तरह का उदय क्यों चाहते हो? अरे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर मान लो मकान में सुख था, मकान में सुख है, तो फिर महल छोड़कर क्यों जंगल में गए मुनिराज? तो अपने को नहीं लग रहा इसलिए हम संसार में खड़े हैं। यही तो समझा रहे हैं, हमारी अज्ञानता, हमारी भूल, अनादि की भूल। भाई महल भी जो मिले थे वो पाप के उदय से तो नहीं मिले थे, किसके उदय से मिले थे? पुण्य। और वो उनको दुख लगा तभी तो छोड़ा। तो फिर आप क्यों मान रहे हो कि किसी पुण्य के उदय में सुख की सामग्री मिलती है? अरे सुख तो आप कल्पना में मानते हो, सामग्री तो सामग्री है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है क्या? अपने को भैया ये निरंतर अपने को 24 घंटे ये समझाना पड़ेगा
बाहर के जितने भी संयोग है वे उदय जनित है, मेरे वर्तमान के विकल्प के अनुसार नहीं होते, मेरे वर्तमान के कुछ जोड़ लगाने से नहीं होते, और मैं उनको बार बार हेरा फेरी इधर उधर चेंज करने का जो भाव करता हूं वो एकांत दुख का कारण है। कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? अपने आप को स्वयं को समझना पड़ेगा आगम के आधार से। क्या गड़बड़ी है? देखो कितनी छोटी सी गड़बड़ी है और सब अभी गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन अभी आप 10 मिनट बाद देखना, अभी वापस 10 मिनट के बाद नहीं, बाहर ये गेट के बाहर निकले और वापस धारा जाए। अभी देखो क्या अनादि का मिथ्या तो कितना पावरफुल है, और उस मिथ्यात्व को मिटना है, कितना अपने को सजग सावधान और कितनी अपने को क्या बोलते हैं ना, निरंतर ज्ञानाभ्यास चाहिए। आई बात समझ में? एक समय सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानता है। हमने बाहर की सामग्री को ही दुख का कारण माना है। ओहो, ये बहू ऐसी है, ये पुत्र ऐसा है, शरीर ऐसा है, आजीविका ऐसी है, मकान ऐसा है, गाड़ी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, ये शासक ऐसा है, किसको दुख का कारण माना सुशील भैया? अन्य पदार्थों को ही दुख का कारण माना, लेकिन कर्म के उदय में दुख देने की शक्ति है, इसका तो हमने विचार ही नहीं किया। और ये जो सब चीजें मिलेगी आपको, शासक, आपको सेवक, आपको पत्नी, बच्चे, आजीविका, सब कैसे मिलेंगे? उदय के अनुसार मिलेंगे। हाजी या ना जी? है? अरे बोलो हाजी या ना जी? है? तो उदय में क्या है? उदय में तो दुख देने की शक्ति है। तो ये सब संयोग जो मिले हैं जनता, यदि इनमें जुड़ोगे तो दुखी होगा, और इनमें फेरफार करने का विचार करोगे तो भी दुखी होंगे। ये बात है, आई बस चेंज नहीं करना। अभी देखो एक बात मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि आपके घर में 2 बेटे हैं, दोनों की आपस में नहीं पड़ती है ना, तो आपने क्या सोचा है कि भाई एक दोनों को अलग कर दो। अभी साथ में रहते हैं तो रोज क्या किचकिच करनी, रोज हमारा परिणाम बिगड़, अलग करो तो सुखी हो जाएंगे, अलग होके सुखी हो गए। अरे यार गजब बात है, आपने तो सुखी है, कैसे होगा सुखी? गजब। साथ में है तो भी दुखी, अलग हो गए तो सुखी, बच्चे के साथ आप रहते हो तो दुखी, बच्चे से अलग रहते हो तो दुखी। ये क्या चक्कर है? अरे भाई वो वहां तू जहां माथा मार रहा है वहां तो सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। अंदर में तेरे जो मोह के कारण विपरीत जो श्रद्धांत पड़ा उसको मेट, तेरे को सुखी होना है तो वहां तो तू चोट मारता नहीं है, उधर तो देखता नहीं जहां बीमारी है। बीमारी तो तू संयोगों के आधार से सुख दुख मानता है, और वहां तो कुछ है नहीं, तू तेरे जो मोह के कारण जिसमें ये विपरीत धारा चल रही उसको मेटता नहीं है। हाँ? अब जैसा हो गया, मान लो जिसने धारा मेट दी, फिर वो कैसा रहेगा? जगत में रहेगा, लेकिन जगत से ऊपर है। जलते भिन्न कमल से, ऐसा है आचार्य देव ने उपमा दी है ज्ञानी धर्मात्मा की। पानी में रहकर भी वो मस्त है। अब आपको मस्ती का फार्मूला नहीं पता है? क्यों वजह सा गले नहीं उतरती अभी भी आपको? कारण क्या है कि ऐसा अनादि का मिथ्यात्व है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सुख बाहर के संयोगों से ही आता है, और संयोगों तो वो तो जड़ है। देखो क्या कहते हैं, अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। सुशील भैया 24 घंटे हमारा सुखी होने के लिए उपाय बाहर के परदेवों में फेरफार करने का चल रहा है। कभी आपने सुखी होने के लिए अंदर में मिथ्यात्व को मिटना ऐसा अभी उपाय करा आपने? बताओ, 50 साल 60 बरस हो गए अपने को, अपन ने संयोगों को ही जोड़ा तोड़ा, यहाँ दुकान लगा देंगे, यहाँ मार्केट है, मकान बना देंगे, कुछ एफडी कर देंगे, कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, क्या करेंगे अपन? बोलो, कुछ गहने बना देंगे, क्या करेंगे अपन? है
कहां सुखी होने के लिए क्या उपाय करा अपन ने? बाहर में ही उपाय करा ना। बोलो, असली बीमारी कहां थी? है जो अंदर चल रही थी उसको तो अपन ने सुरक्षित रखा। थोड़ा बहुत धर्म बुद्धि रही, मंदिर में आ गया, मंदिर बनवा दिया, पूजा कर ली है, उसमें संतुष्ट हो गए, बीमारी सुरक्षित रखी। अभी क्या कहते, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। क्या अपने अधीन नहीं? संजय जी वैसा दुकान अपने अधीन है? क्या बात करते हो? मैं नहीं रहता हूं तो नौकरों के भरोसे क्या दुकान चलती है? किसके भरोसे चलती है दुकान? नौकरों के भरोसे चलती है कि अपने भरोसे चलती है? कि भगवान भरोसे चलती है? किसके भरोसे चलती है वैसा बोलो दुकान? अरे भाई, तेरे पुण्य पल्ले होगा तो तेरे यहाँ ग्राहक आएगा, आई बात समझ में? और पुण्य नहीं होगा तो तू क्या 10 बजे क्या तू दिन रात बैठे तो नहीं होए, आई बात समझ में? तेरे को ये बात गले उतरती है कि नहीं उतरती है? ठीक है, परंतु वे अपने अधीन नहीं। क्या संयोग अपने अधीन नहीं तो किसके अधीन है? साहब, मैंने सोचा था कि मैं व्यापार करूंगा और ऐसा करूंगा, और देखो मेरा व्यापार भी जम गया और काम हो गया, देखो मैंने कर लिया ना। तो टोटल बिजली साहब कहते हैं, अरे जिनके भी ऐसा होता है ना, 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग में से एक ऐसे लोग होते हैं जीव जिनके विकल्प होता है और बाहर में उस प्रकार का उदय भी आ जाता है। तो तू ऐसा मत समझना कि इस जीव ने विकल्प करा तो काम हुआ, काम तो उदय से ही हुआ है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? काम तो उदय से ही हुआ है, उसके विकल्प से नहीं हुआ। तो फिर उसके विकल्प ने क्या किया कि उसके विकल्प ने उसको दुखी ही किया। खत्म। ये है अगले पैराग्राफ में, 2 जोरदार माल है इसके अंदर, देखो अपन पढ़ते हैं। हो गया समय? ये कर ले अपन, ये 2 पंक्ति पढ़ लेते हैं, देखो नहीं तो फिर वापस कल जाएंगे तो कल पूरा वो पौना घंटा हो। परंतु वे अपने अधीन नहीं है, तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बना। क्या? कौन सा दुख? तेने जो कल्पना में दुख मान रखा था उसकी बात चल रही है। हाँ, वो दुख है, वो के कोई ऐसा योग बन गया है ना, नौकरी नहीं थी, बहुत दुखी था, और आपने 5-25 जगह फॉर्म भरे और नौकरी मिल गई। तो आपको लगा देखो भाई अपन ने प्रयास करा तो काम हुआ ना, और नहीं करते तो कैसे काम होता? नहीं क्या था? तो कहते हैं कि आपने प्रयास करा और बाहर में काम हुआ, ये भी कर्म के उदय से ही हुआ है। ये बात है देखो, तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार ही बनता है, तेरे मेहनत करने से, तेरे पुरुषार्थ करने से नहीं हुआ। सुशील भैया, प्राइम लोकेशन पे दोनों को पिताजी दुकान दे देते हैं, बापू बाजार में यहाँ दुकान दे दी और दोनों को मूड़ी दे दी 50-50 लाख की, और दोनों भाई वहां जाके बैठे, फिर दोनों एक जैसा कमाएंगे? दोनों 9 बजे पहुंच जाते हैं दुकान, फिर दोनों को फिर क्या गड़बड़ी? पूंजी एक जैसी, दुकान की जगह एक जैसी, और दोनों की पास दुकान, और फिर दोनों का अलग अलग क्यों? क्या? ये क्या गड़बड़ी है? वो बोले जो मिलेगा वो कर्म के अनुसार मिलेगा, उदय के अनुसार मिलेगा भाई, तेरे उससे कुछ काम नहीं चले। तो फिर उनके जाने से, उनके करने से, तो देखो क्या कहते हैं, इसीलिए उनका उपाय करना। किनका उपाय करना? आप जो संयोगों को तोड़ा मोड़ी करने का उपाय करते हो ना, वो क्या है? वृथा ही खेद करता है। 24 घंटे आप मैं मकान को बिल्कुल टिप टॉप रखता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, ये सफाई करता हूँ, ये करता हूँ, ये वो पर्दे का परिणमन पुद्गल का उसके हिसाब से होता है। तू कहाँ पागलपन पे चढ़ा हुआ है सवाल है? नहीं क्या ऐसा 24 घंटे वहां का माथा मारता है, वो स्वतंत्र है उसका परिणमन, वो और वो संयोग कितने समय तक रहेगा वो तेरे उदय के अनुसार है। और जब उदय समाप्त होगा ना, तो खुद दौड़ता हुआ जाएगा बेचने के लिए। क्या सुशील भैया, अब आपका यहाँ इस संयोग, इसके साथ इसका संयोग का काल समाप्त है, फिर क्या करोगे? आप खुद जाओगे बेचने के लिए, गहने है ना, गहने खुद दौड़ते हुए बेचने के लिए जाओगे। क्यों? उदय समाप्त, खेल समाप्त।
आपके बुद्धि से कुछ नहीं चलता तो प्रथा ही खेत खीन होते हैं, ऐसा करूं, ऐसा जोड़ूं, ऐसा तोड़ूं, ऐसा बनाऊं, ऐसा। अरे भाई, वो जैसा है वैसा जान, और तू जानने वाला है ऐसा स्वीकार कर ले बस। आई बात समझ में? क्या करना है? कहना साहब निर्जरा के लिए क्या करना है ये बताओ आप।